हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डाकिया योजना के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के बारे में सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है। तो वर्तमान में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी कोरोना काल में खासकर जब लॉकडाउन और बंदी रहा, उस वजह से इस योजना से जिस जनजातीय लोगों को इस योजना का लाभ मिलता था, उन्हें बहुत ज्यादा इस योजना से लाभ मिला, मदद मिली। अब बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इस योजना की जो शुरुआत की गई थी आपका 2017-18 में की गई थी। और ये ध्यान रखिएगा, इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड में चलाया जा रहा है। इसके पीछे कुछ तथ्य को हम लोग देखते हैं कि आखिर ये केंद्र सरकार ऐसी पहल क्यों की है। तो इसके पीछे कारण है, जैसे कि आपको पता है झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, जिसमें कि 24 जो है आपका प्रमुख जनजाति में आते हैं और 8 जो है आपका आदिम जनजाति में आते हैं। तो 8 को अलग क्यों रखा गया है, इसके पीछे कारण है आपका क्योंकि ये ऐसी जनजातियां हैं जिनका जीवन स्तर अभी भी निम्न स्तर का है, जो अभी भी आदिम जीवन जी रहे हैं, जो जंगल में निवास कर रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जहां पर उन्हें जो सुविधाएं हैं, खाद्यान्न है, उन्हें आज के दौर में नहीं मिल पा रहा है। उनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है, अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा जाता है उन्हें, इसीलिए उन्हें पीवीटीज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत, आदिम जनजातीय समूह के अंतर्गत उन्हें रखा गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा यह डाकिया योजना प्रारंभ किया गया है। डाकिया का मतलब क्या है? डाकिया ये पोस्ट ऑफिस से आप जोड़ नहीं दीजिएगा, डाकिया सुविधा। ये योजना जो है डाकिया इसलिए ये बोला गया है क्योंकि इन परिवार के लोगों को, जो 8 ये आदिम जनजाति के लोग हैं, आदिम जनजाति के समूह के लोग हैं, उनके घर तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का, इस घर तक उपलब्ध कराने का ये सुनिश्चित किया गया है, जो कि भारत सरकार का जो एक मिशन चलता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, उनके जो स्वयं सहायता समूह के व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होते हैं, जाकर इन परिवारों को लाभ देते हैं। करीब 35 किलो जो चावल है मुफ्त में उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। अब बात उठता है कि ये 8 जो ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं? पहले भी हमने आपको जनजातियों में पढ़ाया हुआ है, तो इसमें ध्यान रखिएगा 8 आदिम जनजातियां जो समूह झारखंड में है, उनमें असुर हैं, बिरहोर हैं, बिरजिया हैं, कोरवा हैं, पहाड़िया हैं, सबर पहाड़िया हैं, माल पहाड़िया हैं और सौरिया पहाड़िया हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी यहां से पूछा जा सकता है। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि 2017-18 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था, तो उस समय इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 24 जिलों को शामिल किया गया था। जितने भी जिले हैं सारे जिलों को इसमें शामिल किया गया था, उसके 168 प्रखंड को, जिसके अंतर्गत आपका करीब 68,771 लोगों, परिवारों को इसके अंतर्गत आपका क्या लोगों को आपका लाभ देने का उद्देश्य रखा गया था। ये लाख नहीं होगा, ये व्यक्ति होंगे, परिवार होंगे जिन्हें ये लाभ देने का उद्देश्य था। क्लियर है यहां तक? अगर हम बात करें कि 2011 जनगणना के अनुसार कुल जो संख्या है इन आदिम जनजातियों की वो कितनी है, 2011 जनगणना के अनुसार बात करें तो झारखंड की कुल जनसंख्या का करीब 26% है, जो कि आदिवासी जनसंख्या है। 26% से थोड़ा ज्यादा है, तो आदिवासी जनसंख्या करीब 26% है, जिसमें कि करीब कुल कितना होता है 46 लाख के लगभग, आपका 46 लाख से थोड़ा ज्यादा है कि करीब आपका आदिवासी संख्या है। ये तो कुल 32 जो जनजातियां रहती उनकी जनसंख्या बताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिर्फ जो 8 आदिम जनजातियां उनकी संख्या के बारे में, तो उनकी संख्या जो मात्र है आपका 1,92,000 के लगभग है आपका। तो इसीलिए उनको ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार मिल सके, खाद्यान्न उपलब्ध हो सके और उनका जीवन स्तर भी सुधारा जा सके, इसलिए ये योजना उन 8 आदिम जनजातियों के लिए चलाई जा रही है मुख्य रूप से। कुछ इसमें से ऐसी भी जनजातियां जो कि विश्व की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, जिनका हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि असुर जनजाति। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा इनको हर चीज की सुविधाएं मिल सके, तो इसलिए केंद्र सरकार चाह रही है कि इनको ज्यादा से ज्यादा चीजों को लाभ मिले, इसीलिए यह केंद्र सरकार भी इसमें पहल की है। इसके अलावा झारखंड सरकार भी बहुत सारे पहल की हुई है। और ध्यान रखिएगा ये पीटी परीक्षा जो जेपीएससी है, जेएसएससी, सीजीएल है, उसके लिए भी सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आपका जेपीएससी के मेंस में आप देखिएगा एक झारखंड का भूगोल होता है जो पेपर नंबर 3 है, वहां पर भी देखिएगा झारखंड की जनजातियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में आपको स्टडी करना है, उनकी समस्याओं के बारे में
आपको स्टडी करना है, तो उसमें आप ये चीज को मेंशन कर सकते हैं, आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है? तो आज के बस वीडियो में इतना ही। आज के अभ्यास प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इसका उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। प्रश्न है आपका, झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित, ये डाकिया यहां पर छूटा हुआ है, संचालित डाकिया योजना, डाकिया योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला, झारखंड की सॉरी डाकघर की सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना। बी है आपका, झारखंड राज्य में आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच में खाद्यान्न वितरित करना। सी आपका, राज्य में आदिम जनजाति समूह के लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना। डी आपका, राज्य में आदिवासी समुदाय के गांव तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। अभी जो हमने बताया उसके आधार पर इसका बिल्कुल आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अधिकतर जब हम नहीं पढ़ाए थे तो उसमें बहुत सारे उत्तर जो देते थे ए देते थे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका क्या, यहाँ पर सी। आप अपना आंसर भी इसमें कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ब्रदर। और हमारे टेलीग्राम चैनल AS.PCS को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो दिया हुआ है नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। कल से 23 दिसंबर से आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।